Okay. Good morning, student. Up to previous point, we have seen about the acceleration equation. Also, we have seen a is equal to v minus u by t. Now, graphical method we also seen, that is position time graph and velocity time graph. And मैंने वो भी बताया था कि under velocity time graph gives the amount of distance traveled by the object. अब यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ. आप ध्यान में रखिए, हमें तीनों इक्वेशन डिराइव करने हैं. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. यहाँ पे s मतलब डिस्टेंस होगा, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन. तो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ. देखिए क्या होगा. जैसे मैंने vt ग्राफ प्लॉट किया है. कौन सा ग्राफ प्लॉट किया है? vt ग्राफ. दैट इज सपोज टाइम, दैट इज सपोज वेलोसिटी. नाउ सपोज आई विल से द ऑब्जेक्ट इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि उसकी कुछ वेलोसिटी होगी. तो ये क्या होगी आपकी u, इनिशियल वेलोसिटी. अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो गया. एक्सेलरेट हो गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होती गई? चेंज होती गई. तो कितने टाइम के लिए? t टाइम तक. तो कितना टाइम होगा ये? t टाइम तक वो चलता गया और उसकी वेलोसिटी चेंज होती गई. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई उसकी? दिस इज नथिंग बट इट्स फाइनल वेलोसिटी v. तो v क्या है उसकी? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है इसकी? इनिशियल वेलोसिटी. t क्या है? टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v. u से v तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा? t टाइम लगा. तो इस तरह से हम ले सकते हैं. अब देखिए मैं यहाँ पे लेबल देते हैं. ये ओरिजिन हो गया. ये पॉइंट a लेता हूं, b c, यहाँ पे डॉटेड लाइन करके d, एंड दैट इज सपोज e. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ग्राफ. तो मैंने एक बताया था आपको कि अगर कोई भी हम ग्राफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ग्राफ निकालते हैं. जैसे एक ग्राफ है vt ग्राफ. अगर मैंने कुछ इस तरह से लिया, दैट इज v एंड दैट इज सपोज t ग्राफ. तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल. डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. अंडर द ग्राफ. कौन सा ग्राफ? vt ग्राफ. ठीक है. तो इसका अगर आप एरिया निकालते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इतने टाइम में इस वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. तो सेम एप्लीकेशन यहाँ पे हमें लगाने हैं इस पर्टिकुलर केस में. देखिए क्या होगा. अब हम देख लेते हैं कि पहले इनिशियल वेलोसिटी ये थी, बाद में ये हुई. तो पॉइंट पहले कहां पे था? वेलोसिटी का डी पे. तो यहां से यहां गया. तो ये क्या होगा आपका? v माइनस यू. देख लीजिए v माइनस यू होगा. ये पूरा कितना है? v. ये कितना है? u. ये कितना बचेगा? v माइनस यू इज दिस इज थिंग. अब देख लीजिए यहाँ पे कितना टाइम लिया है इसने? t. तो एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? देख लीजिए यहाँ पे. दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन. दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? लेट ऑब्जेक्ट स्टार्ट विथ initial velocity u, and in time t change its velocity to v. Clear? Due to acceleration a. तो क्या बनेगा आपका एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इसको मैं रीअरेंज करता हूं. t इधर जाएगा तो ये बन जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u. तो मैं u इधर लेके आता हूं तो क्या बनेगा? v इज इक्वल टू माइनस बिकम हियर प्लस. तो at प्लस u. इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा? v इज इक्वल टू u प्लस at. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. This is what? First equation of motion. अब हम second equation of motion देख लेते हैं. That is second equation of motion. अब हमने देखा था velocity time ग्राफ में कि एरिया अंडर द ग्राफ. देखिए एरिया क्या होगा? ये एरिया है आपका कवर किया हुआ. दिस इज द एरिया अंडर दिस ग्राफ, vt ग्राफ. एरिया क्या आएगा? इसका एरिया प्लस इसका एरिया. ध्यान में रखिए ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है. तो मैं कर देता हूं डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई ओ. ठीक है. तो एरिया क्या लिख सकते हैं हम इसका? देख लीजिए इसका एडीसी का.
एडीसी मतलब हाफ, बेस कितना है एडी इंटू हाइट कितनी है डीसी, प्लस एरिया ऑफ एडीईओ, एडीईओ क्या होगा एओ इंटू एडी, तो एओ इंटू एडी दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो एडी क्या होगा बताओ, एडी देखो यहाँ पे ए डी कितना है ये इसके बराबर है, ये क्या है हमारा टाइम, तो ये देखिए ओई बराबर एडी है और वो कितना है टी के बराबर है, तो एडी बराबर टी हो गया फ्रॉम द ग्राफ। अब देख लेते हैं डीसी, डीसी देखिए डीसी क्या है ये v माइनस यू, तो v माइनस यू हो गया। अब ओ ए, तो ये देखो ये वो क्या है u, तो ओ ए या फिर ए ओ यू हो गया। एडी देखिए एडी क्या है आपका t है, तो एडी तो लिख लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ग्राफ से लिए तो डिस्टेंस ट्रैवल हम किससे डिनोट करेंगे यस से, तो यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ एडी, एडी कितना है t, डीसी कितना है v माइनस यू, v माइनस यू प्लस एओ कितना है u प्लस एडी कितना है t, ठीक है हम इसको लिख लेते हैं, चलो रीअरेंज कर देता हूं, u इंटू टी इज रिटन एज यू टी प्लस हाफ, ये t यहां पे लिख लिया। अब v माइनस यू इज इक्वल टू एस, मुझे बताओ एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो मैं अगर इसको रिप्लेस करूं तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा at, तो v माइनस यू इज इक्वल टू टी इधर चला गया तो at हो गया। अब मैं v माइनस यू की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस करता हूं, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या होगा देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये क्या है यहाँ पे t, और v माइनस यू की वैल्यू कितनी है आपकी 80, तो यहाँ पे होगा 80, ठीक है। तो इससे फाइनल इक्वेशन बनेगा ut प्लस हाफ a t इंटू टी स्क्वायर, सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज व्हाट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है, दिस इज व्हाट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट मी गो फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगा देख लीजिए, अब और लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया। अब देखो हमने ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल लिया था, अगर मैं कंबाइन लेता हूं तो किस तरह से लिखता है देखो, ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, देखो ये एरिया पूरा का पूरा ट्रेपेजियम है, देखो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AOECA। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू लिख लेता हूं, डिस्टेंस ट्रैवल हम एस से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब पैरेलल साइड कौन सी आ रही है देखो, एक साइड इसको पैरेलल आ रही है, तो AO सम ऑफ टू पैरेलल साइड AO प्लस EC सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 हाफ ऑफ 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी देखो AB। अब वैल्यू फिर पुट करते हैं, हमने पहले निकाल ली सबकी वैल्यू, तो AO क्या है आपका AO इज देखो AO U EC ये V है, V AD क्या है आपका T है, AD इज इक्वल टू T, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो लिख लेते हैं क्या आता है, तो यस, तो यस इज इक्वल टू 1/2 AO इज U प्लस V इंटू AD इज T, ठीक है। तो हम T की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, ये हमने पहले ही देखा हुआ था इक्वेशन एक्सेलरेशन का, इस इक्वेशन से T कितना आएगा बताओ V माइनस यू डिवाइड बाय A। अब T की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो यही इक्वेशन क्या बनेगा आपका देखो, द सेम इक्वेशन इज S is equal to half U plus V into T की वैल्यू कितनी है V माइनस यू अपॉन A। देखो
2 इधर चला जाएगा, a भी इधर चला जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे s इज इक्वल टू 1/2a, ये हो जाएगा आपका v प्लस u इंटू v माइनस u। अब बताओ ये a प्लस बी a माइनस बी के बराबर है, a प्लस बी a माइनस बी मैथमेटिक्स में इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू 1/2a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं सेकंड इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा बताओ। सो हियर वी विल हैव s दैट इज 2a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2a इधर चला आएगा तो 2as हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन देखने हैं। क्लियर है? अब मैं इसके बाद एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एग्जांपल। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम v t ग्राफ। ठीक है, मैं ग्राफ निकाल रहा हूं यहां पे, दैट इज सपोज टाइम, दैट इज सपोज v। अब देखिए यहां पे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, टाइम इज इन सेकंड। Here is suppose this velocity is 20 मीटर पर सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देख लीजिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम वीटी ग्राफ। ऐसा कोई ग्राफ दिया है आपको, तो यहां से आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस ट्रैवल मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। तो कितना एरिया आ रहा है, देखो 1, 2 और 3, तीनों का एडिशन कर दो, क्या आएगा बताओ। तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल, इसका एरिया कितना आएगा, हाफ पहले का एरिया, हाफ बेस कितना है 2, देखिए इतना 2 सेकंड, हाइट कितनी है 4 प्लस दूसरा कौन सा आ रहा है, देखो ये वाला एरिया आ रहा है। अब देखिए ये कितना है 2, 4 माइनस 2 इज 2, और ये कितना है 4, तो 2 इंटू 4 रेक्टेंगल का एरिया होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, ए साइड इंटू ये साइड। अब इसका भी ट्रायंगल आ रहा है, तो ट्रायंगल का क्या होगा प्लस हाफ, बेस कितना है 6, 4 है तो 2, तो 2 इंटू हाइट कितनी है 4। अब इसका एडिशन करो, 2 टू गेट कैंसिल, यहां पर भी 2 टू गेट कैंसिल, यहां बचा कितना 4 प्लस 8 प्लस 4 टू जार 8, यहां पे बचा 4, तो 16 मीटर, तो इतना चला होगा। इस तरह से आपको एग्जांपल आएंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, एरिया निकालना है उसका ग्राफिकल मेथड से। अच्छी तरह से इसको करके रखना, एग्जांपल में पूछ सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।